आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तीन गुणों की रहस्यमय स्थितियां। देखिए, प्रकृति पे लगभग हमारी प्रतिदिन सुबह शाम चर्चाएं होती रहती हैं। ये माया की स्थितियां को हो, तीन गुणों की स्थितियां को हो, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां, इन सभी स्थितियों पर हमारी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बार बार चर्चाएं होती रहती हैं। क्योंकि इस जगत की जहां तक भी स्थितियां आपको हमें दूर दूर तक नजर आती हैं, वो सब माया का ही एक पसारा है, परिवार है। यानी कि माया का अंत नहीं। ये शब्दों में तो बहुत छोटी सी स्थिति है माया, यानी कि तीन गुण, यानी कि प्रकृति। इसको स्वभाव भी कहते हैं, इसको आप यंत्र भी कह देते हो। देखिए, ये सभी स्थितियां कहीं ना कहीं जब तक आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझ नहीं आती, क्योंकि इनको समझे बिना आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका भी फिर सही सही बोध हो नहीं पाता। यानी कि फिर वो जो यथार्थ ज्ञान की कड़ियां हैं, वो सही सही जुड़ नहीं पाती। देखिए, मनुष्य योनि पाकर ही इन सभी स्थितियों को हम समझ सकते हैं। यूं तो देखिए, आत्मा अपने आप में ज्ञान स्वरूप है। यानी कि हम भी जो प्रतिदिन सुबह शाम पिछले 5.25 वर्षों से जो वीडियो प्रसारित करते आए हैं, जो लगभग 2500 के आसपास ये ज्ञान कक्षाओं के रूप में हो चुकी हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, इन सभी स्थितियों पर हम भी देखिए प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ चर्चाएं लेके आते हैं। इसका कारण क्या है कि आपका हमारा जो एक ज्ञान है, वो टिक नहीं पाता। टिक नहीं पाता का अभिप्राय क्या है? वो स्थिर नहीं रहता। स्थिर नहीं रहता अभिप्राय यही है कि परमात्मा में आपका हमारा मन लगता नहीं है, और संसार में मन लगा हुआ है और लगा रहता है। और इस लगे हुए मन को ही परमात्मा की ओर लगाने के लिए ये सभी सत्संग की ज्ञानमय स्थितियों से आपको में एक विशेष स्तर पर जुड़ना अनिवार्य है। क्योंकि शास्त्र तो प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, जिस जगत में आप और हम रहते हैं, ये जगत दुखमय है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय शब्द से संबोधित किया, और इसका प्रत्यक्ष अनुभव आपका हमारा जीवन है। देखिए, यूं तो आपके हमारे जीवन में देखिए सुख भी आते रहते हैं, लेकिन दुखमय स्थितियां अधिक रहती हैं। क्योंकि सुख ये तो मिनटों के हिसाब से आते हैं। देखिए, ये जो 5 भोग्य विषयों की जो एक स्थितियां हैं, जो भोग हैं, जो आपके हमारे जीवन का एक मुख्य विषय बन चुके हैं, जिनके कारण आपका हमारा तीनों शरीर गतिशील बने रहते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये विषय भोगों का संग होता है, और आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक निर्माण है, वो भी तो देखिए भोग विषयों का ही एक परिणाम है। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, देखिए ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, और ये 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड का जो एक मूल आधार है, वो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से, और सतोगुण को ज्ञान से। इन तीनों ही स्थितियों की जब सम अवस्था होती है, यानी कि तमोगुण 33.33%, रजोगुण भी 33.33%, और सतोगुण भी 33.33%, यानी कि तीनों की ही जब सम अवस्था होती है, उस स्थिति विशेष को शास्त्रों में प्रकृति कहा गया। लेकिन आपके हमारे बोलचाल में जो साधारण शब्दों में हम कहते हैं, वो जो प्रत्यक्ष रूप से आपके हमें नजर में आती है। और साधारण शब्दों में तो देखिए, मोटे शब्दों में तो हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ही बोलते। आकाश को भी लोग अक्सर देखिए अपनी गर्दन ऊपर उठाते हुए
ये ऊपर की स्थितियों से जोड़ते हैं, जबकि आकाश का अभिप्राय एक खाली जगह से है। देखिए, इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे आप ज्ञान पूर्वक समझते हो, तो फिर परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझने की भीतर से ही इच्छा जगने लगती है। फिर आप और हम एक जिज्ञासा वश परमात्मा से जुड़ते हैं, और जब जब स्थिति में हम अरे जिज्ञासा बनी होती है, तो बात तह तक, गहराई तक आपको भी समझ में आने लगती है। अन्यथा ऊपर ऊपर से सुना हुआ ज्ञान कोई विशेष प्रभाव दिखा नहीं पाता। हालांकि देखिए, संसार में राजसी मनुष्य ही अधिक है। राजसी मनुष्यों का अभिप्राय जिनका विषय भोगों में एक लोलुपता सी होती है। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थिति है। अब कलयुग की स्थितियों में तो आपके हमारे घरों में ये 24/7 का जो एक स्थितियां विषय भोगों से प्रेरित होते हुए बन चुकी हैं, यानी कि 7 दिन 24 घंटे इन 5 भोग्य विषयों का ही चिंतन होता है, जब भोग होता है, जब इन विषयों की प्राप्ति के लिए ही आपकी हमारी दिनचर्या को हो, भाग दौड़ को हो। और कभी कभी तो देखिए, इन विषय भोगों के लिए मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये प्रकृति के जो 3 गुणों की आज हमने रहस्यमय स्थितियों पर एक मूल आधार दिया है, वीडियो का नाम रखा है। इसका मतलब ही है, देखिए रहस्य शब्द का मतलब ही है कि जिसको समझते समझते भी हम फिर भूल जाते हैं। यानी कि ये जो तीनों गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, भले ही ये आपके हमारे जीवन में हर क्षण बने रहते हैं। देखिए, शास्त्रों में परमात्मा के लिए एक शब्द आता है जिस पर हम अक्सर चर्चाएं करते हैं, सच्चिदानंद, यानी कि सत्य चित आनंद। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए मूलभूत चर्चा 3 तत्वों की ही है, एक माया, एक आप और हम आत्मा के रूप में, और एक परमात्मा। इनमें 2 सत्ताएं चेतन है, जबकि माया इसको जड़ कहा गया। यहाँ माया का अभिप्राय देखिए अभी 3 गुणों से ही है, और 3 गुणों की भी जब सम अवस्था होती है, उस स्थिति विशेष को प्रकृति कहा जाता है। 3 गुणों की सम अवस्था कहा जाता है। और इन 3 गुणों से ही जो ब्रह्मांड के 24 तत्वों की स्थितियां, जिसमें आप और हम दृश्यमान जगत कहते हैं, जिसमें आप और हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, उसी में तो देखिए विभिन्न युगों की स्थितियां एक प्रवाह रूप में चलती है। वर्तमान समय तो कल युग चल रहा है। अब कल युग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से मात्र अभी लगभग 5,126-27 वर्ष ही बीती है। शेष आयु या कलयुग का समय तो अभी देखना बाकी है। इससे दुगनी द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की, और इससे 4 गुनी आयु सतयुग की शास्त्रों में समझाएगी। देखिए, ये सभी स्थितियां जब आप और हम गुनाह भाग्य करते हैं, तो बहुत ही एक लंबा एक आंकड़ा आपके समक्ष आता है। और शास्त्रों में तो समझाया गया है, इन 4 युगों का जो एक क्रम है, इसको चतुर्युग कहते हैं। और ये चतुर्युग 71 बार जब बीत जाता है, तो एक मनवंतर कहा गया है। अब देखिए ना, अब गुना भाग और गहरी हो जाती है। और फिर ये एक मनवंतर 14 बार जब अपना क्रम पूरा करता है, चक्र पूरा करता है, तो फिर ये जो माया का जो एक पसारा है, जैसे देखिए मदारी अपना तमाशा दिखाता है ना, आधे घंटे का, पौने घंटे का, उस आधे पौने घंटे में ही वो विभिन्न स्थितियां अपने झोले से निकालता जाता है, और फिर उसको समेट लेता है। वो मदारी का वो जो तमाशा है, वो फिर समाप्त हो जाता है। ये परमात्मा का भी देखिए ये एक खेल ही है। देखिए, इस खेल को आप जितना अधिक समझ जाओगे, कि खेल का मतलब क्या है, कि ये एक माया की स्थितियां हैं। अक्सर कभी कभी हम देखिए किसी का कोई जादू देखते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं, मदारी के तमाशे से भी प्रभावित होते हैं। लेकिन ये जो माया की स्थितियां हैं, इससे हम प्रभावित नहीं होते। इसलिए तो आज हमने देखी
तीन गुणों की रहस्यमय स्थितियों पर कुछ परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मेरे मन बुद्धि के स्तर पर कुछ विचार आने लगते हैं, उन विचारों को ही मैं इन वीडियो का एक आधार, एक विषय, एक शब्दों की माला रूप में डालने लगता हूँ, पिरोने लगता हूँ, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी नित्य निरंतर हर्षण बना रहे, ज्ञानमय स्थिति बनी रहे, क्योंकि ज्ञानमय स्थिति बनी रहने से ही परमात्मा की समग्रता बनी रहती है। यूं तो देखिए तकनीकी रूप से आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, या कुत्ते बिल्ली की आत्मा, यानी कि जितने भी जीव हैं, देखिए जीव तो असंख्य हैं, और असंख्य भी इतने हैं जिनको देखिए शास्त्रों में भी कहीं लिखा ही नहीं गया, लिखने का संभव ही नहीं है, आधार ही नहीं है, इतने अधिक हैं। देखिए जैसे मनुष्यों की संख्या तो ऐसा जानने में आता है तकरीबन 950 करोड़ पूरे इस संसार में, इनकी संख्या तो एक संभव भी है, आसपास का पता चल जाता है। लेकिन अब ऐसे ही देखिए कितने ही जीव हैं, 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां तो प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे कहीं ना कहीं संज्ञान में देखने में आ जाते हैं, चाहे टीवी के माध्यम से देखिए, कोई डिस्कवरी चैनल देखो या कुछ और ऐसे चैनल। अब समुद्र में रहने वाली जोनियां ही देखिए 9 लाख तरह की शास्त्रों में कही गई है, 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है। ये जितने भी आपके हमारे घरों में देखिए सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, ये सब जोनियां हैं। और जो मिर्च मसाले, जो दालें, चावल, गेहूं और भी जो आपके हमारे खाद्य पदार्थ हैं, ये सब प्रकृति का ही तो देखिए एक सूखा हुआ रूप है, ये सब जोनियां हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य ये वनस्पति को जोनी नहीं मानता, क्योंकि इनमें कहीं भी कोई देखिए चलने फिरने की स्थितियां नहीं होती। अब चलने फिरने की स्थितियां नहीं है, यही तो एक दंड है, यही आपका हमारा भोजन एक आहार रूप में शास्त्रों में समझाया गया। देखिए वनस्पति से ही रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, विकास होता है। देखिए हमने कभी ना कभी किसी ना किसी विषय को आधार में लेते हुए अलग अलग वीडियो तो बनाई है, तभी तो आज तक तकरीबन 2500 वीडियो या ज्ञान कक्षाएं हमारी लगभग हो चुकी हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ वीडियो का देखिए नाम होता है, फिर वैसे वैसे उस वीडियो के नाम के आधार पे ही हमारी चर्चा परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से एक दिशा पकड़ लेती है, एक गति ले लेती है, ताकि हम सभी भाई बहनों की जो एक ज्ञानमय स्थिति है, यूं तो देखिए आपकी आत्मा, मेरी आत्मा सबकी ही ज्ञान स्वरूप है। आप और हम कोई नया ज्ञान नहीं लेते, ये वेदों का ज्ञान, वेद देखिए मूलभूत ज्ञान तो वेदों का है, वेदों को दूसरा नाम देखिए ज्ञान ही है। और वेद अपौरुषेय माने गए, किसी ने लिखा नहीं है। जैसे उपनिषद है, पुराण है, ये लिखे गए हैं। ये जितने भी शास्त्र हैं, ऋषिगत ग्रंथ हैं, इनको लिखा गया। लेकिन वेदों के बारे में शास्त्रों में ही कहा गया है, ये अपौरुषेय है, यानी कि किसी पुरुष द्वारा लिखा नहीं गया। अब पुरुष तो देखिए मायाबद्ध भी हैं और मायातीत भी हैं। और मैं अपनी स्थिति तो पहले ही बता दूं, देखिए मैं तो एक, जैसे आप मायाबद्ध हो, मैं भी एक मायाबद्ध हूँ। ये मायाबद्ध की स्थितियों का मतलब हम तीन गुणों से बंधे हुए हैं। आपका हमारा कारण शरीर में अभी भी अज्ञानता है, भले ही हम देखिए कहते हैं कि हमने इतनी वीडियो प्रसारित कर दी, लेकिन फिर भी ज्ञान की जो एक स्थितियां हैं वो पूर्ण रूप में देखिए, जब तक हम अपने कार्यशील को 100% शुद्ध कर नहीं लेते, शुभ संस्कार बन नहीं जाते, तब तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो अज्ञानता की स्थितियां, भले ही उसका अनुपात कम होता जाता है, लेकिन जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए सतोगुण की ही एक शुद्धतम स्थिति है। शाम को सूर्य के अस्त होते ही, यूं तो देखिए वैसे सूर्य भी अस्त नहीं होता। इन स्थितियों पर भी हमने एक बार चर्चा रखी थी, 24 घंटे की एक स्थितियों पर, प्रतिदिन की जो एक दिनचर्या के ऊपर। देखिए सूर्य के ढलते ही ये रात की स्थितियां बनने लगती हैं। जब आप और हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं, बल्ब जला देते हैं, जब
बिजली नहीं थी तो लोग ये मोमबत्ती दिया कुछ भी देखिए ये स्थितियों से प्रकाश करते थे। जैसे तन के स्तर पर प्रकाश होने से ही तो आपकी हमारी क्रियाएं होना संभव है। यदि तन के स्तर पर भले ही आपके हमारी देखिए आंखें तो स्वस्थ हों, लेकिन प्रकाश तो आपको में चाहिए ना। इसी तरह मन बुद्धि जो आपके हमारे स्थूल शरीर रूपी यंत्र को चलाते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, वो मन बुद्धि को ज्ञान चाहिए। ये तो बुद्धि देखिए ज्ञान स्वरूप ही है। मन भी शास्त्रों में सात्विक कहा गया, लेकिन मन अनादिकाल से ये जो 5 भोग्य विषय हैं इनमें अटका हुआ है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है। यानी कि आप और हम इन विषय भोगों में असक्त हैं। आपका हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, जिसको शास्त्रों में देखिए पृथ्वी का सूक्ष्म रूप गंध कहा गया है, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। और ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये आपके हमारे देखिए भोग विषय में है। इन्हीं को ही सूक्ष्म भूत भी कहा गया। शास्त्रों में तो इनको तन्मात्रा कहा गया। यानी कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर आकार लेता है, देखिए माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में समझाई गई। इस स्थिति विशेष में आपका हमारा एक शिशु रूप में एक स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद की स्थितियां तो आप और हम देखिए परिवार वाले जानते हैं। शिशु काल की आरंभिक स्थितियां होती हैं, फिर शिशु बड़ा हो जाता है 2.5-3 वर्ष का। जैसे अब बच्चों को आजकल देखिए एक प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में इनमें दाखिला करवा देते हैं, ताकि कुछ भौतिक ज्ञान की स्थितियां उसके जीवन में प्रवेश करें। ये बचपन अवस्था होती है। इन सभी स्थितियों को शास्त्रों में तमोगुण की स्थिति से जुड़ा गया। ये तो आपके हमारे सबके शरीर देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। इनको तमस कहा गया। इनमें तमोगुण की प्रधानता है। और ये जो 5 भोगे भी हैं वे सूक्ष्म भूत हैं। अब जिसके कारण आपका हमारा शरीर बना है, तो फिर वो भी भोग विषय तामस कहलाते हैं। और ये जो आपके हमारी स्थूल शरीर की जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये मात्र एक यंत्र के एक इंद्रियां उपकरण हैं, जिनसे आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए कार्य करता है। जैसे कंप्यूटर काम करता है, उसकी अलग अलग स्थितियां हैं। सभी यंत्रों की देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। अब टीवी भी तो एक पूरा यंत्र है, उसमें भी तो कितनी स्थितियां आप देखते ही हो, रिमोट से इधर उधर जो आप और हम करते हैं। इसी तरह ये 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको गोलक कहा गया है। नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। गंध का सुख कौन लेता है? नाक। रस का जिह्वा, रूप का आंख, स्पर्श का त्वचा और शब्द का कान। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं। और इन सभी सुखों को भोगने के लिए आपकी हमारी जो क्रियाएं हैं, कर्म हैं, या इन सुखों की प्राप्ति के लिए देखिए पदार्थों से सुख प्राप्त करने के लिए आपको हमें क्रिया करनी होती है। और क्रिया ज्ञानपूर्वक चाहिए। यानी कि तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। यानी कि जो आपके हमारे हाथ पैर वाणी लिंग गुदा है, ये कर्म करते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना है। इन सभी स्थितियों में देखिए तमोगुण की प्रधानता है, क्योंकि ये 3 गुण नित्य हैं। नित्य का मतलब ऐसा नहीं कि केवल तमोगुण रहता है, रजोगुण गायब हो जाता है। तीनों गुण बने रहते हैं। तो फिर इसका अर्थ क्या? एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण होता है। देखिए इन रहस्य को आप और हम जितना अधिक सुलझा लेंगे अपने मनुष्य जीवन में, फिर उतना उतना आपको हमारे जीवन का एक लक्ष्य मिलने लगेगा। फिर ये जो हम भौतिक उपलब्धियों के लिए जो दिन रात भागते हैं, देखिए मनुष्य जोनि पाकर आपको में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति को, अज्ञानता मिटाने की स्थितियों को, ये केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। ऊपर की जोनियां और नीचे की जोनियां, देखिए नीचे की जोनियां तो एक दंड रूपी स्थितियां हैं। 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, अभी मैं बताया ना कि 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं,
9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली हैं और 11 लाख तरह के रेंगने वाले कीड़े मकोड़े उड़ने वाले भी कीट पतंगे, ये सब स्थितियां 11 लाख की हैं। अब ये कुल आंकड़ा हो जाता है 40 लाख का। अब शेष 40 लाख में 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। फिर आपका हमारा नंबर आता है मनुष्य योनि का। और इस मनुष्य योनि के महत्व को आप और हम समझते नहीं, भोग विषयों में ही असत्य रहते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए भोग विषय कोई भी होते हैं, ये आपको हमें क्रम से अच्छेद करते हैं। हालांकि आपके मरीज देखिए दाल रोटी कुछ जीवन की स्थूल शरीर की आवश्यकता है, वो तो जोगी को भी चाहिए, लेकिन भोगी इन विषयों को रस पूर्वक अमर्यादित ढंग से भोगता है। अब देखिए दाल रोटी तो मेरी आपकी आवश्यकता है, जैसे तन ढकने के लिए देखिए 2-4 जोड़ी वस्त्र चाहिए, एक साधारण सी स्थितियां चाहिए, रहने को घर चाहिए, ये सभी साधारण सी स्थिति। कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय देखिए एक साधारण परिस्थितियों से है। अब दाल रोटी तो मुझे भी चाहिए, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि मलाई कोफ्ता भी मिले, शाही पनीर भी हो, खीर भी हो, रायता हो, पापड़ हो, सलाद हो, देखिए आप ब्याह शादियों में कुछ स्थितियां ऐसी ही देखते हो, वहां तो कितने ही एक व्यंजन होते हैं। आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो, देखिए इन सभी स्थितियों पर हम पहले भी बहुत बार चर्चाएं कर चुके हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है, ये जितना भी हम आवश्यकता से अधिक पदार्थ लेते हैं वो क्रमशः आपको में अच्छेद करते हैं। अच्छेद का मतलब एक प्रमाद में ले आते हैं। ये प्रमाद की स्थितियों में फिर आपका हमारा जो एक मूल आत्मा का ज्ञान है वो थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगता है, परमात्मा से विमुखता बढ़ने लगती है। और समुखता किसकी बनती है? माया की। ये रजोगुण को देखिए आकर्षण की स्थितियां भी कहा जाता है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है इसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। विशेष रूप से देखिए ये किशोर अवस्था से ये रजोगुण विकसित होना आरंभ होता है। देखिए ये सब स्थितियां प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही बनती है। देखिए अभी हमने बताया ना तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। पदार्थ तो देखिए कितने ही है, मूलभूत रूप से तो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको 5 पदार्थ कहा गया और इनके सूक्ष्म भूत ही आपके बड़े विषय हैं, यानी कि गंध रस रूप स्पर्श शब्द। इन विषय भोगों की असत्य ही आपको हमें दिन रात संसार में एक क्रियाशील रखती है, गतिशील बनाए रखती है। और शास्त्रों में तो समझाया गया, वेदों में आरंभिक स्तर पे ही समझा दिया गया कि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। नीचे की शेष 80 लाख जोनियां और ऊपर की 3,99,999 जोनियां ये भोग जोनि है। ऊपर की जोनियां तो देखिए एक पुरस्कार रूप में एक विशेष प्रकार के सुखों से जोड़ी जाती है, जबकि नीचे की जोनियां तो एक दंड रूपी स्थिति है। भले ही परमात्मा ने देखिए, परमात्मा तो न्यायकारी है, पक्षपात नहीं किसी का रखते, लेकिन परम दयालु भी है। अब नीचे की जोनियों को क्रमशः परमात्मा ने अचेत रखा है। आपको हमें एक समय 2 समय भोजन नहीं मिलता तो हम कितने विचलित होते हैं। क्यों? क्योंकि आप और हम सचेत हैं। क्योंकि ये नीचे की जोनियां 2-2 दिन 4-4 दिन को खाना नहीं भी मिलता। अब सभी नीचे की जोनियां तो देखिए बिना वस्त्रों के ही हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों को आप थोड़ा ज्ञानपूर्वक समझिए, इनकी स्थितियों का अंदाजा लगाइए। ये दुखमय स्थिति है, कष्टमय स्थिति है, लेकिन परमात्मा ने इनको क्रमशः अचेत रखा है ताकि इनको अपनी स्थिति का बोध ही नहीं हो। लेकिन आपको मुझे तो सचेत इसलिए रखा है कि आप और हम अपनी स्थिति में सुधार लाए। अज्ञानता की स्थितियां जो अनादिकाल से विषय भोगों में असक्ति के कारण आपका हमारा ज्ञान आवृत हो चुका है। आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार राशि तामसी बढ़ चुके हैं जो परमात्मा से विमुख करते हैं। अब परमात्मा से विमुख करते हैं तो आपके हमारे जीवन में आनंदमय स्थितियां होती ही नहीं। देखिए शास्त्रों में परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया, आपको हमें नहीं। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है और जब आत्मा ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहती है तो परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। लेकिन आत्मा की सम्मुखता तभी बनती है परमात्मा के सम्मुख जब वो 50% से अधिक झांक जाती है। देखिए बहुमत जैसे तराजू में देखिए जिसका एक पलड़ा भारी होता है,
अभी संसद में चुनाव हुए ना, तो सरकार किसकी बनती है? जिसका बहुमत होता है, वजन अधिक होता है, तो फिर उस स्थिति विशेष में ही उसकी चलती है, कानून बनते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री किसका नियुक्त होता है? जिसके अधिक सदस्य होते हैं, बहुमत होता है। इसी तरह आपके हमारे कार्यशील में जब 50% से अधिक की स्थितियां प्रकाश में हो जाती है, हम मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आते हैं, तो फिर परमात्मा की सम्मुखता लगभग बनी रहती है। भले ही बीच बीच में देखिए संसार की सम्मुखता हो, लेकिन मुख्य रूप से वो ज्ञान में स्थितियां रहती हैं। अब जब जब आपके हमारी सम्मुखता परमात्मा की नहीं बनती, अब देखिए ना, राशि मनुष्यों की सतोगुण कमजोर होता है। देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को अक्सर हम 1 कहते हैं, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100। इनके पीछे का भी आधार ये है कि देखिए, शास्त्र कहते हैं ना कि विधि विधान द्वारा, यानी कि विधि पूर्वक, जैसे शास्त्र समझाते हैं कि आप कर्म करते हुए, यानी कि दूसरों को दुख मत दो, भले ही आप उनको सुख भी मत दो, अपने सुख को सुनिश्चित कर लो। तो ये एक राशि स्थिति है। और यदि आप अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हो, तंग करते हो, दुखी करते हो, तो ये निषेध कार्य है, जिसको अक्सर हम लाल बत्ती हरी बत्ती की स्थितियों से जोड़कर समझाते हैं कि बात कहीं आपको हमें समझ में आ जाए। देखिए, लाल बत्ती पे रुकने के लिए कहा गया, क्योंकि वो स्थिति विशेष में दूसरों की हरी बत्ती है। और जब हरी बत्ती पे हम चलते हैं, तो उनको भी हरी बत्ती पे चलने का एक अधिकार है। आपको हमें उस स्थिति विशेष लाल बत्ती पे रुकना होता है। जब हम लाल बत्ती पे भागते हैं, तो हम दूसरों की हरी बत्ती खाते हैं, यानी कि कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आपको हमारे छलाने करते हैं। ठीक इसी तरह माया में भी देखिए, जब जब आप निषेध कर्म करते हो, दूसरों के हक को खाते हो, बिना कृत किए आप दूसरों के हक। देखिए, कर्मफल सिद्धांत में कर्म पहले शब्द आया है, फल बाद में आया, और फिर सिद्धांत से के साथ क्या उस पर मोहर लग गई कि इसका कभी खंडन नहीं होता, ये सिद्ध है, इसका अभिप्राय। अक्सर हम कहते हैं ना, ये देखिए, पुण्य कर्मों के तो आप और हम सुख रूपी नामों को आप हम त्याग कर सकते हैं, अनुकूल परिस्थितियों को त्याग कर सकते हैं, लेकिन जो आपने हमने पाप कर्म किए हैं, वो दुख रूपी स्थितियों का आप और हम त्याग कर नहीं सकते। क्यों? वो गैर जमानती वारंट आप समझो, उनकी कोई जमानत नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि आपने जब दूसरों को पीड़ा दी है। अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी है, परमात्मा की ही व्यवस्था से ये प्रकृति अपना कार्य करती है। क्यों? क्योंकि वो तो जड़ है, जड़ में केवल एक व्यवस्था है। तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग है, और सत्वगुण का अलग है। देखिए, आपके हमारे घरों में गृहिणी खाना बनाती है, किससे बनाती है? पदार्थों से। यानी कि गृहिणी जितनी भी क्रियाएं करती हैं, ये क्रियाएं करना रजोगुण की स्थिति है। पदार्थों की स्थितियां, दाल चावल, मिर्च मसाले, सब्जियां, फल, ये पदार्थ हैं। और स्त्री को उसका ज्ञान है किस पर कितनी क्रिया करनी है। अब चाकू से सब्जियां काटी जाती हैं, कितना मिर्च मसाला डालना है, कितने गैस पर उसकी आंच रखनी है, कुकर में रखना है, कैसे। देखिए, ये सभी स्थितियों को आप ज्ञान पूर्वक समझिए। यानी कि ज्ञान होने से ही वो क्रियाएं सही से हो पाती। इसका मतलब क्या है? जिसका सत्वगुण मजबूत है, तो उसका रजोगुण फिर बिगड़ता नहीं है। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं है, तो आपका हमारा जो एक जीवन है, देखिए, स्थूल शरीर तो तामसी है, तो फिर आपका हमारा जीवन स्थूल शरीर के स्तर पर बिगड़ता नहीं है। देखिए, गृहिणी द्वारा खाना बनता है, तो आपका हमें स्वाद आता है। इसी तरह आपका हमारा जीवन जब सतोगुण की लगाम से, ये रजोगुण मर्यादित रहता है, नियंत्रित रहता है। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, उनकी लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही बात तो समझाई है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक जितना जितना हम समझते हुए अपने मन बुद्धि के स्तर पर, फिर कार्य शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बना लेते हैं, तो फिर पहले की जो अज्ञानता है वो समाप्त होने लगती है।
जब ज्ञान टिकने लगता है तो फिर कार्यशील की ही देखिए, जो पहले बुरी परछाई राशि तामसी स्थितियों की थी, आत्मा के प्रकाश को, ज्ञान को आवृत किए हुए थी। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ, शाम को जब सूर्य के अस्त होते ही यहाँ पर हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब ट्यूब के ऊपर यदि आप काला रंग का कपड़ा लगा दोगे, काला कागज लगा दोगे, तो भीतर से तो ट्यूब जल रही है, लेकिन उसका प्रकाश कमरे में जाता नहीं, अंधेरा बना रहता है। अक्सर देखिए, मुझे याद आ रहा है 1971 में भारत पाक का जब युद्ध हुआ था, तो कर्फ्यू की स्थितियों में हम बत्ती के ऊपर कुछ ऐसे ही कागज लगाते थे ताकि रोशनी बाहर नहीं जाए, बहुत मध्यम स्तर पर रहे। और जब हम पीला नीला हरा कागज कुछ लगाते हैं तो फिर वो एक धुंधली प्रकाश, वो राशि स्थिति आप समझ सकते हैं। यानी कि ये तमोगुण रजोगुण दोनों ही उस प्रकाश को रोकते हैं, उस ज्ञान को आवृत करते हैं, कमजोर करते हैं। और जब ज्ञान आवृत हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो फिर हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। यही तो देखिए गुणों की एक रहस्यमय स्थितियां हैं। देखिए, यूं तो इन रहस्यमय स्थितियों पर मैं 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 50 घंटे भी बोलता हूँ, तो भी परमात्मा की ये माया के गुणों की रहस्यमय स्थितियों को मैं पूर्ण वर्णन कर नहीं सकता। देखिए, गीता में भी इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला गया। और मैं तो बार बार आप भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि गीता का 13वां और 14वां अध्याय पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। क्योंकि बहुत से मनुष्यों को मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत जो हमने 2500 वीडियो प्रसारित की, इनमें लगभग देखिए 1800 2000 ज्ञान कक्षाओं की वीडियो तो बहुत ही गंभीर होती है, जिनको जब इन 3 गुणों का ज्ञान नहीं होता तो फिर समझने में थोड़ी कठिनाई आ जाती। इसलिए हम बार बार कहते रहते कि गीता का 13वां 14वां अध्याय पढ़ो, या उससे संबंधित जो जो हमने वीडियो बनाई। देखिए, हमने तो इन सभी 2500 वीडियो को अलग अलग प्ले लिस्ट में एक अलग अलग उनका वर्गीकरण किया है, ताकि जैसा जैसा आपके पास समय हो, कोई छोटी वीडियो, यूँ तो हमारी देखिए एक वीडियो लगभग 3 घंटे की है, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। और 1-1 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की भी वीडियो है, 2-4 मिनट की भी हैं, 1 मिनट वाली भी है। तो इन सभी स्थितियों को जब हम निरंतर अपने चिंतन में लेते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखिए वीडियो के आरंभ में भी हम 2-4-10-20 लाइनें उस वीडियो से संबंधित ज्ञान पर कुछ संक्षेप में लिख देते हैं। उनको पढ़ना चाहिए, इन वीडियो को ज्ञान पूर्वक सुनना चाहिए। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको में अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित करती हैं। पुनः आपका हमारा जो आत्मा का ज्ञान जो आवृत हो चुका था, ढक चुका था। देखिए, इन सभी स्थिति का ये मतलब नहीं कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर से ही जुड़े रहना। अब वीडियो देखिए किसी की भी सुनो। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब पे भी एक चर्चा रखी थी। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। परमात्मा को जब तक हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर इन वीडियो द्वारा भी आपको देखिए, जो चैनल से जुड़ जाते हैं या नहीं जुड़ते, दोनों के लिए एक जैसा ही ज्ञान है। ऐसा नहीं कि जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं उनको बात जल्दी समझ में आ जाती है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको बात समझ नहीं आएगी। देखिए, ये सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब ये तो एक औपचारिकताएं है। जो तो हमने देखिए परमात्मा से जुड़ना है। जुड़ने का मतलब परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते कोई आपका हमारा कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, सब्सक्राइब करना एक अलग स्थिति है, ये एक औपचारिकता है। यदि आप औपचारिक रूप से इसको सब्सक्राइब कर लेते हो तो फिर यूट्यूब से आपके पास एक सूचना चली जाती है कि अब वीडियो प्रसारित होगी। अन्यथा आप सामान्य अर्थों में भी, क्योंकि आपको हमें तो देखिए पता ही, हम सुबह लगभग 5:30-6 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो प्रसारित करते हैं। शाम को 5:30 5:45 6 बजे हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा से संबंधित वीडियो प्रसारित करते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों से आपको हमें ज्ञान पूर्वक परमात्मा से अवश्य ही जुड़ना है। यदि हम चैनलों से ही जुड़े 2, 4, 10, 20, 50, 100,
और परमात्मा से नहीं जुड़े तो आपका हमारा कोई लाभ नहीं है। यदि हम परमात्मा से जुड़ गए हैं, किसी भी चैनल से आप मत भी जुड़ो, मत सुनो, तो भी आपका हमारा कल्याण हो जाएगा, आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाएंगे, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ये ज्ञानमय स्थितियों को आप जितना जितना समझते जाओगे, देखिए जब तक हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होते, देखिए वेदों का ज्ञान तो अपूर्व कहा गया, उस वेदों का ज्ञान को सरलीकरण रूप में, जैसे हम देखिए वीडियो में परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ सरल शब्दों में बिना व्याकरण को ध्यान में रखते हुए कुछ चर्चा को एक दिशा गति देते हैं, ताकि किसी तरह कोई बात आपको में समझ में आ जाए। शाम को तो हम संसारी विषय ले लेते हैं, राजनीतिक दलों से संबंधित स्थितियों को, व्यापार की स्थितियों को, आपके हमारे जीवन में नौकरी पेशा दुकानदारी या आपके हमारे व्यवहार की जैसी जैसी कुछ स्थितियां मेरे संज्ञान में आती हैं, उन सभी स्थितियों को हम प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। और मेरी कोशिश रहती है, देखिए पहले आरंभिक समय में हमने जितनी वीडियो प्रसारित की थी उस समय हमें भी इतना बोध नहीं था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा से हमें बोध होने लगा तो हम तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं, रजोगुण को हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि संसारी आकर्षण विषय भोगोगे ये रंगीनियां ये रजोगुण के कारण, और ज्ञान को हम सत्वगुण से, जैसे बल्ब ट्यूब का सफेद रंग की एक रोशनी से आपको में दिखने लगता है। तो इसका भी प्रयोग है कि इन सभी 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को आप और हम समझे। देखिए तमोगुण रजोगुण ये दोनों पास पास है, 1 और 10 पास पास है, और सत्वगुण 100 ये दूर है। अक्सर हम इनको 1 और 10 को तो पड़ोसी कह देते हैं। पड़ोसी का मतलब ये कि देखिए जब जब आप रजोगुण को महत्व अधिक देते हो तो आपका हमारा तमोगुण में गिरने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि वो पड़ोस में ही रहता है। तो ये राशि स्थितियां प्रमाद में, आलस्य में कब गिराने लगती हैं, देखिए ब्याह शादियों में, मेलों में और भी इधर उधर घूमने फिरने की स्थितियों में आपका हमारा खाना पीना और भी स्थितियां कुछ बिगड़ जाती हैं, तो आप और हम आलस्य में, प्रमाद में आने लगते हैं। फिर प्रमाद की स्थितियों में ये सात्विक वीडियो, ज्ञान की स्थितियां, गुरु के प्रवचन, गीता के उपदेश, फिर ये सुनने की भीतर से कोई ऐसी इच्छा नहीं होती, क्योंकि इन सभी स्थितियों के आपने एक अर्थ भावार्थ समझने, हम तो बार बार कहते रहते हैं, देखिए शब्दों को 1% ही हमें महत्व देना, उससे 10 गुना अधिक महत्व अपने अर्थों को देना, और अर्थों से भी अधिक 100% महत्व अपने भावार्थों को देना। ये तो देखिए गीता के ऊपर, ये भागवत पुराण के ऊपर तो देखिए भारत जैसे देश में तो लगभग प्रतिदिन ही पूरे देश में सैकड़ों कथाएं होती हैं, और अब तो विदेशों में भी ऐसी कथाएं होने लगी हैं, अच्छी बात है। और इन कथाओं का देखिए सीधा प्रसारण भी कुछ धार्मिक चैनलों द्वारा टीवी पर होता है, यानी कि लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन आपके हमारे व्यवहार में वो ज्ञान में स्थितियां नजर नहीं आती, आपके हमारे कर्मों में सात्विक स्थितियां उतनी नजर नहीं आती, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय संस्कार जितने सुधरने चाहिए वो सुधर नहीं पाते। आज देखिए ना, लोगों में लोभ की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, संग्रह प्रति जगने लगी है, ये घोटालेबाजी की स्थितियां, ये सभी स्थितियां आपका हमारे कर्माशय बिगाड़ती हैं, और बिगड़ा हुआ कर्माशय से फिर आपके हमारे संस्कार बिगड़ते हैं, संस्कार बिगड़ने से फिर मन बुद्धि में निरंतर फुरने उठते रहते हैं। ये उठने वाले मन बुद्धि के स्तर पर जो जो फुरने हैं, ये फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों को धक्का देते हैं भोगने के लिए, कर्मेंद्रियों को धक्का देते हैं एक धन कमाने के लिए, ये झूठ छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करने के लिए बंधे कर देते हैं। भागवत पुराण में तो देखिए बार बार स्पष्ट शब्दों में कहा गया ना कि धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से, ये तामसी स्थितियों से बचो, हटो, दूर रहो। और मनुष्य इन सभी स्थितियों का संग करने में कोई एक लज्जा महसूस नहीं करता, तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है। देखिए पाप कर्म करने से आपका हमारा ज्ञान, जब जब देखिए तमोगुण रजोगुण की स्थितियां बनती हैं, यूं तो देखिए रजोगुण को मैं 0 से ही अक्सर समझाता हूँ,
ये जीरो की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि ये खाया पिया बराबर, क्योंकि सतोगुण में रह के तो परोपकार के कार्य सकाम भाव से होने लगते हैं, लेकिन रजोगुण में रहते हुए अपने लिए अपने परिवार के लिए ही मनुष्य अधिक जगा रहता है। भले ही वो कानून का पालन भी करता है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या कुछ व्यवस्थित रखता है, और जब जब सत्वगुण घटता है, ज्ञान में स्थितियां घटती हैं, कानून का भी मनुष्य उल्लंघन करता है, शास्त्रों के भी विरुद्ध। देखिए आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है, भले ही कानून आपको हमें दंड नहीं भी दे, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं, तो आपका हमारे क्रमशः तो बिगड़ता जा रहा है। तो ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये दोनों ही सतोगुण से बहुत दूर है। देखिए तमोगुण 1, रजोगुण 10। अब 1 से 100 की दूरी 99 की है, 10 से 100 की दूरी 90 की। अब 90 और 99 में कोई विशेष अंतर नहीं है, यानी कि ये 1 और 10 तमोगुणी रजोगुणी ये लगभग पास पास ही है। यानी कि रजोगुणी मनुष्य का तमोगुण में गिरना बना रहता है, संभावना बनी रहती है, जबकि सतोगुण में जाने के लिए तो बार बार ये शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड समझाए गए हैं। ये कर्मकांड जब आप और हम ज्ञान पूर्वक करते हैं तो फिर मनुष्य उस सतोगुण में जाता है, रुकता है। और यदि हम ज्ञान पूर्वक कर्मकांडों को नहीं करते, हम भले ही जाते हैं लोभ से या भय से जाते हैं, रुकते नहीं, फिर पुनः रजोगुण में आ जाते हैं, फिर रजोगुण में आते हुए तमोगुण में गिरते रहते हैं। देखिए इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। आपके हमारे जीवन में जिस गुण का आप और हम संग करते हैं, उस गुण का रंग आपके हमारे जीवन में दिखता है, संस्कार बनते हैं, बने हुए संस्कार मन बुद्धि में फड़ने उठाते हैं। देखिए बुद्धि में जब सात्विक स्थितियां रहती हैं तो फिर वो मन को नियंत्रित रख पाती है। यदि बुद्धि में ज्ञान में स्थितियां नहीं है, बुद्धि को सत्संग की खुराक नहीं मिलती, आप सात्विक साहित्य नहीं पढ़ते, इन वीडियो को देखिए, वीडियो किसी की भी हो, सात्विक स्थितियों से जब तक आप नहीं जोड़ते तो फिर बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, विवेक शक्ति जग नहीं पाती, तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ नहीं आता, मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। देखिए सतोगुण की शुद्धतम स्थिति का दूसरा नाम ब्रह्म मुहूर्त है, जिसमें देखिए तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं। उस स्थिति विशेष में आप और हम जितना अधिक परमात्मा से जुड़ते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय श्रद्धापूर्वक करते हैं, तो ज्ञान में स्थितियां मजबूत होती है। जब ज्ञान मजबूत स्थिति में होता है तो फिर ये रजोगुण उस एक ज्ञान में स्थिति के नियंत्रण में रहता है, फिर वो अपनी मन मर्जी नहीं करता, छलांगे विषय भोगों में नहीं लगाता, यानी कि फिर आपका हमारा संसार एक मर्यादित रहता है। ये दिन में देखिए राशि स्थितियों में जो मनुष्य हाय तौबा करता हुआ संसार को पकड़ता है, जिसके लिए मनुष्य तमोगुण में गिरने से भी परहेज नहीं करता। देखिए जब जब रजोगुण बिगड़ेगा तब तक वो तमोगुण में गिराएगा, पाप कर्म करवाएगा, कर्माशय बिगड़वाएगा, संस्कार बुरे बनाएगा। और ये रजोगुण बिगड़ता तभी है जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के बार बार विनती रहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचिए, रात को जल्दी सो जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और दिन का जो एक रजोगुण है उसको एक सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखें। देखिए यूं तो इन रहस्यमय प्रकृति के 3 गुणों पर हम लगभग प्रतिदिन चलते हैं, कुछ ना कुछ वीडियो से संबंधित करते रहते हैं। तो आज मेरे मन में कुछ ऐसा भाव जगे कि आज की वीडियो का नाम ही 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का रखते हुए इस पर थोड़ा विशेष आपका हमारा सबका ध्यान टिके, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने, हम लाभदायक स्थितियों से यानी कि सात्विक स्थिति से जुड़ें, और ये जो हानिकारक स्थिति है विशेष रूप से तमोगुण की स्थिति है उससे किनारा करें, उससे बचें, उससे हटें। अब रजोगुण की स्थितियां भले ही कोई हानिकारक तो नहीं है,
लेकिन हानिकारक स्थितियों के नज़दीक ही इसका एक पसारा है। इसलिए रजोगुण को सदा ही सतोगुण की लगाम से नियंत्रित बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर कोई आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव और अपनी शिकायतें लिख सकते हैं। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।